पिछली वीडियो में हमने आपसे अर्नब गोस्वामी टीआरपी केस और उनके लीक्ड व्हाट्सएप कन्वर्सेशन की बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस सेगमेंट में मेंशन सारी वीडियोस को आप इस आई बटन से एक्सेस कर सकते हैं। बहुत दिन हो गए हैं जब से हमने किसान आंदोलन की बात नहीं की। क्या बात करें, ज्यादा डेवलपमेंट हुई ही नहीं है। बस ये मुद्दा इस दरवाजे से उस दरवाजे पर भटक रहा है, ठीक हमारी सरकारी कागजों की तरह। अब इस कहानी में सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है, तो देखते हैं क्या नया हुआ है। नमस्कार, खुशामदीद। नजरिया एक जरिया के इस सेगमेंट में हम आज फिर से किसान आंदोलन पर बात करने जा रहे हैं। पिछली बार जब हमने ये टॉपिक कवर की थी, हमने आपको दोनों तरफ के पक्ष को समझाया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इधर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पिछली वीडियो से लेकर अब तक में 60 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके हैं, चाहे वो सुसाइड हो या ज्यादा उम्र के कारण हो या मौसम की मार हो। पर यहाँ मुद्दे की बात यह है कि किसान जो कि हमारे अन्नदाता हैं, वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक गांधीवादी आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ जितने भी किसान मारे जाते हैं वो शहीद ही माने जाएंगे। अगर कोई उन्हें देशद्रोही, खालिस्तानी या पाकिस्तान का एजेंट बताता है तो उस शख्स से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं। अब सरकार की बात कर ले तो जिस सरकार ने इस कानून को लाने के लिए कोई गलत कदम नहीं उठाया, कोई भी कानून को लाने का जो लीगल तरीका है वही अपनाकर मोदी सरकार ये कानून लेकर आई। सरकार का ये कहना भी ठीक है कि ये कानून को अमल में लाने में काफी समय, पैसा और रिसोर्स लगता है, और सरकार ऐसे ही किसी कानून को खत्म नहीं कर सकती। अपोजिशन की बात करें तो जी यहाँ पॉलिटिकल एजेंडा है। जब कांग्रेस पावर में थी तब वो भी ये बिल लाना चाहते थे, और इस बिल को लाने की बात कांग्रेस ने ही शुरू की थी। तब बीजेपी अपोजिशन में थी और वो भी इस बिल का विरोध करते थे। तो सरकार और अपोजिशन का ये सियासी खेल चलता रहेगा। यहाँ महत्व उनका है जिनके लिए ये कानून लाए जा रहे हैं। ये कानून किसानों के लिए हैं, और फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या किसान इस कानून से खुश हैं या नहीं। और इसका जवाब आप खुद जानते हैं, क्योंकि आप भी हमारी तरह इस प्रोटेस्ट को 1 महीने से मॉनिटर कर रहे हैं। हम आपको एक साइड चुनने नहीं कह रहे, पर ये सोचिए कि जब आप रात को 9 बजे खाना खाते समय न्यूज देखते हैं, क्या आप ये सोचते हैं कि आप वो खाना तो किसानों का खा रहे हैं और न्यूज सरकार का सुन रहे हैं। यहाँ हम गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं। क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम अपना साइड चुनें और इस मुद्दे पर कोई क्विक रिजल्ट की डिमांड करें? क्योंकि जब तक किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब तक वो खेतों में काम नहीं कर रहे। आने वाले समय में इसका असर हमारे प्लेट पर रखे खाने और हमारे जेब पर दिखेगा। किसान दिल्ली के सबसे प्रॉफिटेबल हाईवेज और एक्सप्रेसवे पर धरने पर बैठे हैं। इससे नॉर्थ इंडिया के ट्रेड और ट्रांसपोर्ट पर भी असर पड़ा है, जिस कारण हमारे देश को करोड़ों का घाटा हो रहा है। हम यहाँ किसानों से खफा नहीं हैं, क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ आपको ये समझाना चाहते हैं कि जब तक अनाज सरकार किसानों से खरीदती है, हम अनाज के दाम के लिए सरकार से गुहार लगा सकते हैं। पर जब ये अनाज हम प्राइवेट पार्टी से खरीदेंगे तब ना हम सरकार से कुछ मांग रख पाएंगे और ना ही सरकार को दोषी ठहरा पाएंगे, क्योंकि ये अनाज प्राइवेट कंपनियां बेच रही होंगी। वो अपना मुनाफा कमाने के लिए अनाज को महंगा ही करेंगे, और हम असहाय लोगों की तरह अपने पॉकेट में छेद होता देखेंगे। सरकार का क्या है, वो आज है कल नहीं होंगे, पर जिंदगी भर पेंशन और कैंटीन का सस्ता खाना वो खाते रहेंगे। उनको आपके जेब कटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं कोई भी सरकार अशिक्षित और गरीब जनता से ज्यादा फायदा उठा सकती है। समझिए कि जब आप रोजी रोटी में बिजी रहेंगे तब देश के लिए सवाल कौन करेगा। कुछ दिनों पहले ही इस कहानी में एक नए किरदार की एंट्री हुई है। वो है हमारी जुडिशियल सिस्टम, मतलब कि हमारे कोर्ट। महीनों से चल रहे प्रोटेस्ट और किसान के हालत को देखकर हमारा सुप्रीम कोर्ट सामने आया।
पर सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के कामों को समझ लें। कोर्ट दो तरफों के टकराव को सुलझाता है। जब सरकार के द्वारा बनाए कानून की बात आती है तब कोर्ट का यहाँ ज्यादा काम नहीं होता। उनका काम बस इतना देखना होता है कि क्या वो कानून नियम के तहत और हमारे संविधान को नजर में रखते हुए बनाए गए हैं या नहीं। अगर नहीं तो कोर्ट उस कानून में संशोधन करने की मांग कर सकता है या उस कानून को सिरे से रद्द कर सकता है। यही कोर्ट की पावर की सीमाएं हैं। ये हमारे देश की एक खूबियों में से है कि चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो, एग्जीक्यूटिव पावर हो या जुडिशियरी पावर हो, सबकी एक सीमा है और काम करने का एक दायरा है। कोई अपने सीमाओं को या दायरे को पार नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो बाकी के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। पर जब ये कानून नियम के अनुसार बना है और संविधान के तहत बना है तब यहाँ कोर्ट कर क्या सकता है। यहाँ कोर्ट की कोई भूमिका थी ही नहीं। ये मुद्दा किसान और सरकार के बीच में बातचीत करके ही सुलझाया जा सकता था। पर जब कोर्ट इस लड़ाई में कूद ही गया है तो देखते हैं कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकार से कानून को रोकने की बात की है। हमारी बातों पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, हटाने की नहीं रोकने की बात की है। मतलब कि ये जब तक इस मुद्दे का कोई हल नहीं निकलता तब तक इस कानून को लागू नहीं किया जाए। पर ये हमारे देश के सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि काम करने के दायरे का हनन है। कोर्ट पॉलिटिकल मुद्दों में अपनी टांग नहीं अड़ा सकता। यहाँ तक कि किसी कानून को होल्ड पर रखने या सस्पेंड करने के पीछे रीजन ये होना चाहिए कि वो कानून असंवैधानिक या नियमों के तहत ना बना हो। पर यहाँ ऐसी कोई बात थी ही नहीं, तो किस हिसाब से कोर्ट ने इस कानून को होल्ड पर रखा है। ऐसा करके कोर्ट हमारे लेजिस्लेटिव कामों में घुस रहा है। इसी के साथ कोर्ट ने एक कमेटी के गठन की बात की है जहां किसान इस कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेंगे। पर जब किसानों ने कमेटी के शर्त को सरकार के सामने खारिज कर ही दिया तो कोर्ट के इस डिसीजन से हालात में कोई सुधार तो आए नहीं, क्योंकि आज भी किसान कमेटी के गठन के खिलाफ हैं। सरकार को लताड़ भले ही सुप्रीम कोर्ट से पड़ी, पर सरकार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से खुश है। और खुश क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो सारे ही इस बिल के सपोर्टर्स हैं। किसान दलों ने इस कमेटी से मिलने से मना कर दिया है। अब अभी वार्ता कल 12 बजे होने वाली है, पर हम ज्यादा उम्मीद इस वार्ता से भी नहीं रखते। अब मेरे नजरिए से यहाँ सरकार को चाहिए था कि वो कृषि कानून में संशोधन कर किसान के आय को बढ़ाएं, उनके जीवन शैली को और आरामदायक बनाएं, अनाज के विभिन्नताओं के विस्तार की ओर कदम बढ़ाएं, कृषि को और वातावरण के अनुकूल लाएं, सब्सिडीज को और बेहतर कर इसमें हो रहे करप्शन को कम करें, खाद्य सामग्री में बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करें। देखिए, ये सब करना मुश्किल है और ये आशा करना कि ये सब एक ही कानून से हो जाएगा वो भी गलत है। पर सरकार की ये कानून जो कि चॉइस ऑफ ट्रेडर्स का ऑप्शन किसानों को देती है, इससे किसान नाखुश हैं। यहाँ वो सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे और इसके पीछे कारण भी है। हर देश में जहाँ कृषि कानून में ऐसे बदलाव लाए गए वहाँ इसका दुरुपयोग ही दिखा, चाहे वो अमेरिका जैसे देश ही क्यों ना हो। वहीं अगर किसानों की देखें तो उनका प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिरकार इस बिल का फायदा भी किसानों को ही मिलेगा और घाटा भी उन्हें ही सहना पड़ेगा। उनके पास एग्जाम्पल है बिहार का कि जब से बिहार से एपीएमसी मंडियां हटी है यहाँ के किसान बेहाल हो गए हैं। चॉइस ऑफ ट्रेडर्स की सुविधा बिहार के किसानों को तो थी ही, तो क्यों बिहार के किसान पंजाब जैसे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं। वहीं कोर्ट से गुजारिश है कि अगर आप किसी की मदद ही करना चाहते थे तो आप कानून को हटाने की बात कर सकते थे या फिर किसानों को रोड से हटाने की बात कर सकते थे। ये बीच के रास्ते से क्या फायदा जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला। खैर, हम इस नए साल से आशा करते हैं कि हमारे देश की समस्याएं कम हो जाए। वहीं सरकार से उम्मीद करते हैं कि उन्हें समझ आए कि कानून चाहे नियम के तहत ही क्यों ना बने, पर जिनके लिए ये कानून बनाए जा रहे हैं कम से कम उनसे सलाह मशवरा तो कर ही लिया करें। इससे कॉन्फिडेंस बनेगा और लोग आपको और पसंद करेंगे। जी, आज की वीडियो में इतना ही। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल नजरिया एक जरिया को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो या अपना नजरिया बताने के लिए कमेंट करें।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस नजरिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। हमारे सोशल मीडिया का हैंडल ऊपर कोने में और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जी धन्यवाद।